आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में बड़ा अपडेट आप देख पाएंगे कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को चेताया और कहा कि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दरअसल आपको पता होगा आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को एक बार फिर से संबोधित किया और कोरोना को लेकर अति आत्मविश्वास से बचने को भी कहा। कोरोना वायरस के कहर के बीच रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दोस्तों की भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई देश की जनता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि भले ही कारोबार हो, कार्यालय की संस्कृति हो, शिक्षा हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर कोई कोरोना वायरस महामारी के बाद की दुनिया में बदलावों के अनुरूप ढल रहा। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा भी रहा और इसलिए हमें अति आत्मविश्वास नहीं पालना चाहिए क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जी हाँ, आपको बता दें मन की बात का ये 64वां संस्करण है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने मास्क लगाने की भी बात कही है और उन्होंने कहा कि गमछा से मुंह ढकना बेहतर होगा। अगर मास्क आपके पास अवेलेबल नहीं है तो रूमाल, गमछा वगैरह जो कुछ भी है आप उससे मुंह बांधे रखें जब भी घर से बाहर जाएं तो। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने कहा दोस्तों कि हमने विश्व की दवा से मदद की है। हमने विश्व भर के जरूरतमंद देशों तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से फोन पर बात होती है ना तो वो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वे लोग कहते हैं कि थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने अध्यादेश की याद भी दिलाई है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने भी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया उस पर अपना संतोष व्यक्त किया। उनका कहना यह भी कि कोरोना में सबकी मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं और देश एक टीम की तरह बनकर काम कर रहा है। अच्छी बात है, हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से देश की लड़ाई भी लड़ रहा। तो ये तो कुछ मन की बात कार्यक्रम की जानकारी है और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी के कोरोना वायरस के लाइव अपडेट की बात करें ना तो आप देख सकते हैं कि देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों 2000 के करीब नए मामले देखे गए हैं। उन 50 लोगों की जान जाने की खबर है। टॉप 10 राज्यों का क्या आंकड़ा और हाल चल रहा है आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले भारत में अभी कोरोना के टोटल संक्रमित केसेज जो है ना दोस्तों वो टोटल पहुंच चुकी है दोस्तों 26,496 टोटल संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। वहीं जान जाने वाले लोगों का आंकड़ा 824 तक पहुंच चुका। अलग अलग राज्यों की बात करें टॉप 10 राज्यों की तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ये केस चल रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 9,027 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें से 1,076 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं जिनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई है। इसके अलावा 323 लोगों की जान जाने की खबर महाराष्ट्र में है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना के संक्रमण का मामला बढ़ रहा है। राजधानी में कोरोना वायरस के अब तक टोटल 3,548 मामलों में 2,625 एक्टिव केसेज हैं। कोविड-19 महामारी से जहां दोस्तों 54 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 869 लोग दिल्ली में पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पर मरीजों की संख्या टोटल 2804 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में दोस्तों टोटल मरीजों की संख्या 2405 हो चुकी है। बिहार में अब तक 291 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के टोटल 2081 केस देखे गए हैं। राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पर 2609 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में दोस्तों 3486 टोटल लोगों की संख्या हो चुकी है कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 734 और आंध्र प्रदेश में 1263 टोटल मामले सामने आ चुके हैं। अच्छा, ये तो रहा कोरोना का अलग अलग राज्यों को लेकर लाइव स्टेटस आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पिछले 24 घंटों में 177 नए मामले देखे गए और 1793 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं लाइव अपडेट आ रहा राजस्थान में कोरोना से 60 साल की महिला की आज और मौत हो चुकी है। 36 मृतकों का आंकड़ा राजस्थान राज्य में पहुंच चुका है। इसके अलावा और एक अपडेट आप देख सकते हैं कि 16 मई के बाद दोस्तों नहीं मिलेगा कोरोना का कोई भी नया केस। आखिर क्या कहती है ये नई थ्योरियां, ये आपको बताते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों 16 मई के बाद देश में कोरोना के मामलों में कमी आ जाएगी। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना के खिलाफ गठित टास्क फोर्स 1 के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने देश में कोरोना वायरस के केस में बढ़ोतरी के ट्रेंड और उसके आधार पर भविष्य के प्रोजेक्शन का एक ग्राफ जो दिखाया है ना, इसके मुताबिक दोस्तों देश में लागू हुए लॉकडाउन का असर दिख रहा और कोरोना के प्रसार में कमी आई है। अब कोरोना के मामलों के दुगुने होने की दर में भी गिरावट आ रही है। तो बस दोस्तों हम सभी की यही इच्छा है कि बहुत जल्द ये कोरोना का मामला जो है खत्म हो जाए। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं। पाकिस्तान को लेकर कोरोना, कश्मीर और FATF में फेल हुए इमरान खान, पाकिस्तानी सेना ने किया साइडलाइन। जी हाँ, पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बदतर से बदतर हो चुके हैं और पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तान की सेना गांड भी नहीं रही या पूछ भी नहीं रही, ऐसे समझिए, क्योंकि कोरोना वायरस के कहर से पूरा पाकिस्तान जूझ रहा है। देश में अब तक 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 265 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस महासंकट की घड़ी में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी ही जनता के लिए बेगाने से हो गए हैं। जहां दरअसल पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना ने पीएम इमरान खान को साइड लाइन कर दिया और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने खुद ही इस जंग की कमान संभाल ली है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जूझ रहे डॉक्टरों को एक तरफ किट नहीं मिल रही है और वे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सिंध सरकार और इमरान खान सरकार के बीच भी तलवारें खिंच गई हैं। कोरोना वायरस से इस जंग में इमरान खान के कड़े फैसले लेने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन करने में असफल रहने के बाद सेना प्रमुख ने इमरान खान को साइडलाइन कर दिया और अपने हाथों में ये सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 22 मार्च को इमरान
इमरान खान ने कहा था कि उनकी सरकार देश में लॉकडाउन नहीं करेगी। उनका तर्क था कि इससे गरीब लोग खाए बिना मर जाएंगे। इमरान के इस ऐलान के 24 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने घोषणा की है कि सेना देश में शटडाउन करने पर विचार करेगी ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। इसके बाद से पूरे पाकिस्तान में सेना को तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ही अब देश में कोरोना वायरस से लड़ने की पूरी रणनीति भी बना रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, कोरोना वायरस ने मचाई तबाही, दुनिया भर में मरने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरे अमेरिका में 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ न्यूयॉर्क में 17,126 लोगों की जान जाने की खबर है। अमेरिका के बाद अगर सबसे ज्यादा मौतें हुई है तो वो इटली में है। यहाँ पर 26,384 लोग अपनी जिंदगी छोड़ चुके हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। 1/4 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में हुई है। जरा सोचिए दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अभी किन हालातों से गुजर रहा है। यानी ये बीमारी और संक्रमण वायरस कितना खतरनाक है, इसको हल्के में ना लेना। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के दौरान आप घर से बाहर ना निकलना, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नए आदेश दिशा निर्देश जारी होते हैं उनको ईमानदारी से फॉलो करें और पालन करें उनका, और अपने दोस्तों मित्रों परिवार वालों को भी उनके पालन करने की बातें बताएं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि आखिर अभी हमारे भारत में किस राज्य में कितने इस तरह के कोरोना के नए मामले आए हैं और अभी कुल कितनी संख्या पहुंच चुकी है, तो इसको लेकर यहाँ पर एक टेबल में पूरी लिस्ट दी हुई है। आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में 33, आंध्र प्रदेश में 1061, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी में मिलाकर कुल कितनी संख्या हो चुकी है। और कोविड-19 के मरीजों की भारत में कुल संख्या 26,496 पहुंच चुकी है। तो इन बातों का ध्यान रखें। आप सीरियस आंकड़ा बहुत ज्यादा चल रहा है। आपके राज्य में कितने आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके राज्य में अभी कितने आंकड़े चल रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। साथ ही बड़ा अपडेट देख सकते हैं कि बिहार के 22 जिले जो है ना वो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 28 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की टोटल संख्या 251 पहुंच चुकी है। बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में क्या स्टेटस चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि 28 नए पॉजिटिव केस में 7 केस पटना में देखे गए, 6 कैमूर में, 5 बक्सर में, 3 मुंगेर में, 2 रोहतास में, व आरा, सारण, वैशाली, अरवल और गया के एक मरीज शामिल हैं। और कोरोना के 22 जिले अब तक बिहार में प्रभावित हो चुके हैं। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि एक स्टडी में पता चला दोस्तों कि जानिए भारत से कब और कितना खत्म होगा कोरोना वायरस का संक्रमण। एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या 3 मई को लॉकडाउन हट जाएगा। हालांकि दोस्तों इसको लेकर आज हमारे माननीय मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में कोई भी चर्चा नहीं की, लेकिन उनका ये भी कहना बिल्कुल इसी बात की ओर इशारा कर सकता है कि दोस्तों कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यानी कि अगर मामलों की संख्या 3 तारीख तक भी कम नहीं होती है और घटनाओं में संक्रमण में बढ़ोतरी में कमी नहीं होती है तो हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कुछ भी, कि दोस्तों 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। और ऐसे में अगर वाकई में मोदी सरकार लॉकडाउन को बढ़ाती भी है 3 मई के बाद, तो भी हम आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव अपडेट देते रहेंगे। और उसके अलावा 3 मई के बाद जितने भी तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया जाता है ना, उस दरमियान हम सभी को दिल से मिलकर ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसे में हम बात कर रहे थे दोस्तों कि आखिर एक स्टडी में क्या बात का खुलासा हुआ कि कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रभाव भारत में कब खत्म हो सकता है। तो दरअसल पूरे देश में 3 मई तक तो लॉकडाउन है। और ऐसे में ये सब जानना चाहते हैं दोस्तों कि आखिर कोरोना वायरस का खात्मा कब होगा, भारत से इसका अंत कब होगा। तो सिंगापुर के एक संस्थान ने दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर चल रहे आंकड़ों का विश्लेषण करके ये बताया दोस्तों कि किस देश में कोरोना वायरस कब और कितना खत्म होगा। ऐसे में भारत की रिपोर्ट क्या कहती है, ये आपको बताते हैं। तो दरअसल दोस्तों सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन SUTD के रिसर्चर्स ने दुनिया के 131 देशों के आंकड़ों की गणना की है, कैलकुलेशन की है, जहां कोरोना वायरस लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों SUTD के शोधकर्ताओं ने इसके लिए ससेप्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड एपिडेमिक मॉडल SIR की मदद से आकलन भी किया। इन्होंने दुनिया भर के कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा ओवर वर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट से लिया है। दुनिया भर से कोरोना वायरस का संक्रमण 29 मई तक 97% खत्म हो जाएगा, लेकिन 100% खत्म होने में इसे 8 दिसंबर तक का समय लगेगा। ये राहत की बात है दोस्तों कि मई एंड तक कोरोना वायरस का संक्रमण 97% तक खत्म हो जाएगा। SUTD के शोधकर्ताओं ने फिलहाल दोस्तों 28 देशों में कोरोना वायरस के खत्म होने की लिस्ट जारी की है। और इन देशों में शामिल है भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, जापान, कनाडा समेत दुनिया के 28 देश शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के किस देश से कब खत्म होगा कोरोना वायरस। तो इसको लेकर स्टडी कहती है दोस्तों कि सिंगापुर में 4 जून को खत्म हो जाएगा, सऊदी अरब में 21 मई को, अमेरिका में 11 मई को, इटली में 7 मई को, कतर में 26 जुलाई को, नाइजीरिया में 19 जून को कोरोना वायरस के संक्रमण के खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस स्टडी के अनुसार दोस्तों भारत में इस कोरोना वायरस का अंत जो है ना वो 21 मई तक होने की संभावना है।
21 मई तक कोरोना वायरस के 97% मामले भारत से खत्म हो जाएंगे। ये डेटा, आंकड़ा और ग्राफ एनालिटिक्स सर्वे भी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि यदि बदला कोरोना वायरस का स्वरूप तो फिर बढ़ सकती है समस्या। 6 महीने तक हमें दोस्तों इस पर पैनी नजर रखनी होगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग भी आने वाले तकरीबन 6 महीने साल भर तक हमें बनाए रखनी होगी, क्योंकि आज पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है और भारत भी उससे दो हाथ कर रहा है। इसके पहले भी दोस्तों प्लेग, कालरा, हैजा, पोलियो, फ्लू जैसी कई महामारियों ने इंसानों को खतरे में डाला है, लेकिन एक समय के बाद टीके और कारगर दवाओं ने कुछ बीमारियों के प्रति मनुष्य में इम्यूनिटी विकसित होने पर उन पर अंकुश भी लगाया। कुछ संक्रामक बीमारियों का वजूद काफी हद तक खत्म हो चुका है। जिन बीमारियों के वायरस के स्ट्रेन में बदलाव नहीं होता है, उनके प्रति हार्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। और जब किसी संक्रामक बीमारी से 60 से 70% लोग संक्रमित हो जाते हैं ना, तो ये देखा गया कि उसके प्रति लोगों में प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। कोरोना वायरस का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। फिर भी जिन देशों में संक्रमण से सबसे अधिक लोग चपेट में आए हैं, वहां भी अभी 10 से 20% लोग ही इससे संक्रमित नहीं हुए हैं। कई जगहों पर तो सिर्फ 3 से 5% लोग ही संक्रमित हुए हैं। इसलिए इसके प्रति हार्ड इम्यूनिटी विकसित होने में वक्त लगेगा। फ्लू वायरस अक्सर अपना स्वरूप बदलते हैं। यही वजह कि फ्लू के लिए हर साल या दूसरे साल अलग अलग टीके बनते हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर ये कोरोना वायरस अपना स्वरूप नहीं बदलता ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वरूप जो बदल देता ना, तो फिर इसमें आगे दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर। देख सकते हैं कि जानवरों से निकले वायरस को मारने में उन्हीं की मदद से बन रही दवा। ब्रिटेन में चिंपैंजी से इस तरह का वायरस लिया गया और चीन में बंदरों पर ट्रायल सफल रहा। ये राहत की खबर है कोरोना वायरस की टीके बनाने को लेकर। ओके दोस्तों, तो इसी क्रम में ये आज के कोरोना वायरस को लेकर ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, अपडेट, उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी कोरोना के कितने मामले चल रहे हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।